किसान को थप्पड़ मारना उप जिलाधिकारी रामनगर को पड़ा महंगा। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बाराबंकी की तहसील रामनगर का है, जहां लगभग 4-5 दिन पहले धान तौल का फार्म सत्यापन करवाने गए किसान को उप जिलाधिकारी रामनगर ने थप्पड़ मारकर भगा दिया था, जिससे नाराज किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को मजबूरन तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इस किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के लगभग 400 से 500 किसान कार्यकर्ता एकजुट हुए। वहीं आपको बता दें कि कुछ किसान यूनियन के लोग गेट के अंदर पहुंचे तो कुछ गेट के बाहर रहे। तभी एसडीएम साहब ने तहसील का गेट बंद करवा दिया, जिससे भारी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की भीड़ गेट पर इकट्ठा हो गई। कुछ समय के बाद सीओ रामनगर पहुंचकर तहसील का गेट खुलवाया और धरने में पहुंचकर सभी किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की बात सुनी। लगभग सुबह 10 बजे से करीब 3:30 बजे तक भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन उप जिलाधिकारी साहब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे भारतीय किसान यूनियन को काफ़ी रोष दिखाना पड़ा और कहा कि अगर एसडीएम साहब 4 बजे तक कोई जवाब नहीं देते हैं तो किसान से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो किस रास्ते से होकर वो जाएंगे। यह बात सुनकर रामनगर क्षेत्राधिकारी ने उप जिलाधिकारी से बात की और धरने में चलकर किसानों को जवाब देने की बात कही, जिसके बाद लगभग 4 बजे उप जिलाधिकारी रामनगर सभी किसानों के सामने आकर किसानों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगा और किसान के कार्यों को करने को स्वीकार किया। फिलहाल इंडिया एक्शन न्यूज के लिए देखिए रामनगर से संवाददाता उमेश चंद की खास रिपोर्ट। मुखार बिंदु से हम किसानों को अवगत करा दें। आइए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जो भी हुआ थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। आपके जो पदाधिकारी जो भी हैं जिले से तहसील स्तर के ब्लॉक स्तर के सबसे बात हो गई है। और पहली चीज़ ये है किसानों के बीच में, जैसे आपने कहा किसानों के बीच में हम आए हैं तो हम तो रोज किसानों के बीच जाते हैं। किसी भी गांव में जाते हैं तो वहाँ संख्या ज़्यादा किसकी है? किसान की ही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम यहाँ आ गए हैं, ये सीएम हो गए हैं, हमारे 2 भाई जो किसानी कर रहे हैं वो भी तो किसान ही हैं। तो किसान से छोड़ करके बच करके हम कहाँ चले जाएंगे? धान खरीदने वाली बात थी, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई है, दिक्कत हो रही है। हम कल बुला करके बैठ करके बात कर लेंगे और बात करके करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समस्याएं और भी हुई है, उसको एक एक करके निपटाने का प्रयास करेंगे। सारी समस्या एक दिन में हल नहीं हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हल नहीं होगी फिर वार्ता होगी। इसलिए जिन मुद्दों पर बात हुई है तो उस पर विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसी हमें लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई, आगे से ऐसी नौबत नहीं आएगी। प्रयास हम यही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए बहुत ज़्यादा उतावले मत होइए।